एमक्यूएम पाकिस्तान थ्रू आउट ये बात करती रही है कि कराची में बिलखसूस जो इस्तेहसाल, चाहे वो इकोनॉमिक इस्तेहसाल हो, चाहे वो डोमिसाइल के ऊपर इस्तेहसाल हो, चाहे वो वसाइल की बंदिश का इस्तेहसाल हो, चाहे वो लुटेरों के आगे कराची वालों को रख देने के जरिए और मासूम लोगों की अमवात का इस्तेहसाल हो। तो जिस तरह के हालिया दिनों में होने वाले वाकयात हैं, कराची का नौजवान जो लुट रहा है लुटेरों के हाथों, उसको लूटने वाला ये थोड़ी पूछ रहा है कि तुम किस जबान के हो, किस लिसान के हो, किस पॉलिटिकल पार्टी के हो। उसको तो ये पता है कि कराची का बासी है और ये लूट का माल है। जिस तरह कराची के ऊपर हुक्मरानी करने वाली पीपल्स पार्टी 15 सालों से कराची का इस्तेहसाल कर रही है, तो ये बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम के मुताबिक तो ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी कराची का नौजवान जिस तरह। जी रेहान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम उनको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है लारेब से मुतालिक, उस पर मजीद बात करते हैं। रेहान साहब बताइएगा, कंटिन्यू करें। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, हम जो है तवातुर के साथ ये बात कहते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें लोगों को बुरी लगती होगी, क्या लोकल पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए? जिस इलाके के अंदर जहां का नौजवान अगर पुलिस एसएचओ लगता है, पुलिस में भर्ती होता है, तो क्या क्राइम कंट्रोल नहीं होगा? तो दुनिया के दीगर तमाम ममालिक में लोकल पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर लोकल पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है तो कराची और सिंध में खास तौर पर लोकल पुलिसिंग को क्यों नहीं मुतारिफ कराया जा रहा? पुलिस के मोरल को बुलंद करने के लिए इनको वो वसाइल फराहम क्यों नहीं किए जा रहे? एंड सो ऑन। कराची का जो पैसा है, जो टैक्स की मद में कराची देता है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मद में, आज तक तकरीबन 10 साल होने को है, जो खरबों रुपए बनती है वो कराची को क्यों नहीं रिटर्न किया जा रहा ताकि कराची के लोगों पे इस्तेमाल हो? मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से देखें, ये मामला आज अमन अमान कायम किए हुए तकरीबन 8-10 साल हो चुके हैं, जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रेंजर्स के जरिए किया गया। तो ये क्यों कर मुमकिन हो रहा है कि आज सूबाई हुकूमत की लापरवाही की वजह से दोबारा लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो रहा है? ये मासूम लोग, क्या कराची के लोगों को ये इजाजत दे दी जाए? आप इजाजत भी नहीं दे रहे कि हम असलहा रखें और अपना दिफा खुद करें। या तो आप तय कर लेना कि अगर हमें अपना दिफा खुद करना है तो कराची के लोगों के लिए आप दिफा करने का हक दें। आप हमें दिफा करने का हक नहीं दे रहे, आप लाइसेंस नहीं दे रहे, आप हमारे लिए ना तो सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। तो क्या चाह रहे हैं? हमारे टैक्स की मद में लूटा जा रहा है और हमारे टैक्स की मद के साथ साथ हमें लुटेरों के हाथों भी मजबूर किया जा रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने खास तौर पर आजकल जो हुकूमत साजी का मामला है उसमें हम तो ये बात कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए कराची में रहने वाला कोई भी बासी हो, जो कराची आइट हो, उसको फैसिलिटीज फराहम हो। अनफॉर्चुनेटली अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा।